Assalamu alaikum students. My name is Kaleem. I am your math teacher. हम क्लास 9th का मैथ कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व की थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 है, लेकिन 3.3 से पहले मैं कुछ लॉगरिथम के रूल आपको समझा देता हूँ ताकि आपको एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करने में आसानी हो सके। लॉग के टोटल 4 लॉज हैं। पहला है लॉग ए एम एन, ये लॉग हो उसकी बेस ए, बेस कुछ भी हो सकती है, और दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो इसे कैसे लिखना होता है, दोनों को अलग अलग। लॉग पहले m के साथ अलग हो जाएगा और लॉग n के साथ अलग हो जाएगा। आम लफ्ज़ों में ये कह रहा हूँ, जब दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साथ में लॉग हो, दोनों के साथ लॉग अलग अलग आएगा, लेकिन प्लस में। मल्टीप्लाई जब हो तो उसे प्लस में चेंज कर देना है। दूसरा इसका कानून है लॉग ए एम ओवर एन, जब डिवाइड हो रही है तो डिवाइड में क्या, दोनों के साथ लॉग अलग अलग हो जाएगा, लेकिन माइनस में। मल्टीप्लाई हो तो प्लस में और डिवाइड हो तो माइनस में चेंज हो जाएगा। तीसरे इसका हिस्सा है, तीसरा जो कानून है लॉग ए एम की पावर एन, अगर पावर आ जाती तो इसे कैसे लिखना है, पावर को शुरू में लिख देना है। जब भी लॉग हो और रकम की पावर आ जाए तो पावर शुरू में ले आनी है। चौथा इसका लाज है चेंज ऑफ बेस, इसे कहते हैं लॉग ए एन इज इक्वल टू लॉग, इसमें एक नई बेस आ जाती है। अब बेस क्या आती है, अब ये लाज जो है दो तरीकों से बनता है। एक है लॉग बी एन मल्टीप्लाई लॉग ए बी, यानी जो लॉग के आगे वैल्यू है, लॉग के आगे एन है वो ऊपर ही रहेगा, जो लॉग के नीचे रकम है वो नीचे लॉग की बेस बन जाएगी, यानी बी इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी इसमें क्या चीज़ है, वो चीज़ है लॉग ए एन इज इक्वल टू होता है लॉग बी एन ओवर लॉग बी ए। अब इसका मतलब क्या है, लॉग के जो आगे रकम है लॉग के ऊपर, जो लॉग के नीचे रकम है लॉग के आएगा, लेकिन वो चीज़ नीचे आ जाएगी। तो ये लॉग के दो, यानी लॉग का चौथा रूल जो है दो तरीकों से सॉल्व होता है। लॉग के जो आगे रकम लॉग के आगे एन ना, लॉग एन, लेकिन इसकी बेस कोई नहीं आएगी, बी आ गई, कोई नई बेस आ, और जो लॉग के नीचे रकम है लॉग के नीचे ही रहेगी, लेकिन जो नई बेस हमने ऐड की है वो लॉग के आगे। या दूसरी चीज़ ये है, लॉग के जो आगे रकम है लॉग के ऊपर आ जाएगी और बेस जो नहीं लेगा वो नीचे। लॉग के नीचे जो रकम है लॉग के वैल्यू बड़े के नीचे आ जाएगी और लॉग की जो बेस हमने एक्स्ट्रा ऐड की थी वो नीचे आ जाएगी। ये चार लाज हैं लॉग के। अब इनको बारी बारी हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले को प्रूव करते हैं ताकि आपको समझ आ सके कैसे कैसे ये आए हुए हैं, कैसे कैसे ये बने हुए हैं। और इनके प्रूव जो है, एक प्रूव आया हुआ है 2016 में। पहला लॉग का लाज है, दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हों, दोनों जो आ जाती हैं प्लस में आ जाती हैं। इसे कैसे सॉल्व करना है, लेट कर लेते हैं। लेट कर लिया, इसको लॉग ए एम को हमने x कह दिया, और दूसरा है लॉग ए एन, इसे y कह दिया। इन दोनों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दोनों को ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। ये बन जाएगा a की पावर x इज इक्वल टू m, इसे इक्वेशन 1 कह दिया। ये बन जाएगा a की पावर y इज इक्वल टू n, इसे इक्वेशन 2 कह दिया। अब हमें क्या चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को मल्टीप्लाई करो। लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी और राइट साइड जो है वो राइट साइड से मल्टीप्लाई होगी। दोनों के बेस सेम, पावर ऐड होगी कि पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू एम एन। अब देखिए एम एन है हमारे पास है, साथ में भी क्या चाहिए, लॉग और उसकी बेस ए चाहिए। टेकिंग लॉग ए ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ए ले लिया, यानी बेस उसकी ए चाहिए मैं, और टेकिंग लॉग ए ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने ये ले लिया। लॉग ए की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग ए एम एन। अब एक चीज़ याद रख लीजिएगा, लॉग की बेस और अगर वैल्यू के बेस, यानी लॉग जो है उसकी बेस और वैल्यू के बेस अगर सेम है तो उसका आंसर होता है 1। तो लॉग की बेस भी ए है और इसकी बेस भी ए है, तो ये आ गया 1, और पावर वैसे आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग ए एम एन। इस x और y के वैल्यू 1 को मल्टीप्लाई करो तो वही बन जाएगा
एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दी। पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दी। एक्स की वैल्यू हमारे पास है log ए एम और वाई की वैल्यू हमारे पास है log ए एन इज इक्वल टू आ गया log ए एम एन। तो ये हमारे पास लॉग का पहला जो कानून है वो प्रूव हो गया। अब हम सेकंड को प्रूव करते हैं। अब दूसरा कानून है, दूसरा है जब डिवाइड हो रही हो तो माइनस में log ए एम ओवर एन इज इक्वल टू log ए एम माइनस log ए एन। अब डिवाइड हो रही है तो माइनस में, सेम पहले की तरह सिर्फ वहाँ मल्टीप्लाई था यहाँ डिवाइड है, ये डिफरेंस यहाँ पर आएगा। लेट कर लिया log ए एम को हमने x कह दिया और log ए एन को y कह दिया इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बन जाएगी a की पावर x इज इक्वल टू m, इस इक्वेशन 1 कह दिया, a की पावर y इज इक्वल टू n, इस इक्वेशन 2 कह दिया। अब दोनों को हमें क्या चाहिए, डिवाइड में दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट साइड से डिवाइड हो जाएगी और राइट साइड जो है राइट साइड पे डिवाइड होगी। बेस सेम है, पावर इकट्ठी हो जाएगी, प्लस के ऊपर जाके हो जाएगी माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एम ओवर एन। अब एम ओवर एन के साथ हमें क्या चाहिए, लॉग ए, टेकिंग लॉग ए ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ए ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ए लिया, लॉग ए, ये ए एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग ए और ये आ गया एम ओवर एन। लॉग की बेस वैल्यू के बेस सेम है तो वो 1 के इक्वल होता है, तो बाकी हमारे पास बच गया x माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया log ए एम ओवर एन। अब x और y की वैल्यू पुट कर दी, पुटिंग वैल्यू ऑफ x ऑन y, पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, log ए एम माइनस log ए एन इज इक्वल टू log ए एम ओवर एन। तो ये हमारे पास सेकंड भी प्रूव हो गया। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास है log ए एम की पावर एन और पावर शुरू में, जब भी log आएगा साथ में पावर आ गई तो पावर शुरू में, इसे कैसे करना है, लेट कर लिया, इस वैल्यू को x कह दिया, log ए एम की पावर n को हमने x कह दिया और इसे log वाली सिर्फ log ए एम इसे y कह दिया इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो a की पावर x इज इक्वल टू आ गया m की पावर n, इधर बन गया a की पावर y इज इक्वल टू m। अब क्या करना है, ये m की वैल्यू बन गई a की पावर y, ये हम इधर पुट कर दें, पुटिंग वैल्यू ऑफ m, इसकी m में वैल्यू पुट की, पुटिंग वैल्यू ऑफ m, यहाँ पे m की वैल्यू, ये a की पावर x सेम, वैसे m की वैल्यू क्या निकली है, a की पावर y ऊपर आ गया n, यानी a x इज इक्वल टू आ जाएगा a की पावर n y, बेस सेम है तो पावर क्या आ जाएगी इक्वल, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n y, x और y की वैल्यू पुट कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ, पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू पुट की, x की वैल्यू हमारे पास क्या है log ए एम n, y की वैल्यू क्या है log a और वो हमारे पास है m की पावर n था शायद, सॉरी log ए एम। अब ये हमारे पास प्रूव हो गया। नेक्स्ट लास्ट वाला है फोर्थ लॉ। अब इसके दो हिस्से हैं, दोनों को हम प्रूव करते हैं बारी बारी। इसके लिए दो मेथड हैं, एक तो इस वैल्यू को लेके बनाया जा सकता है, बुक पे ज़्यादा इसलिए इसको लेके सॉल्व किया गया, मैं इसी को सॉल्व करता हूँ ताकि आपको बुक से देखो तो आपको समझ आ सके। तो ये वैल्यू अगर ले ली, लॉग फोर्थ वाला है, मैं लिख नहीं रहा क्योंकि लंबा, तो लॉग बी एन को लेट कर लिया, लॉग जो है बी एन इसे हमने एक्स कह दिया। अब क्या किया, अब हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म,
इस पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो ये बन गया b की पावर x इज इक्वल टू n। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए n के साथ, ये n है उसके साथ क्या चाहिए, log a चाहिए। दोनों तरफ log a ले लिया, टेकिंग log a ऑन बोथ साइड, log a ऑन बोथ साइड, दोनों log a ले लिया, इधर भी log a b इसकी पावर x इज इक्वल log a n। अब log का रूल है पावर शुरू में आ गया, स्टार्ट पे आ गई, डॉट मल्टीप्लाई लगा लो या a b इज इक्वल टू log a n। अब x की वैल्यू पुट कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट गई, x हमारे पास क्या है log b n मल्टीप्लाई log a b इज इक्वल टू आ गया log a n। ये देखिए यही चीज़ बन गई, log a n इज इक्वल log b n इंटू log a b। अब बनानी हमने ये चीज़, इसके लिए क्या करना है, इसमें पुट कर दिया, इसे इक्वेशन 1 कह दिया, पुट n इज इक्वल टू a, n की जहाँ n है वहाँ पे a पुट कर दिया, इसमें पुट किया log n की जहाँ a पुट कर दिया, इस n की जहाँ a आ गया, मल्टीप्लाई log a b इज इक्वल टू log a n की जहाँ a, log की बेस और उसकी वैल्यू बेस सेम है तो उसकी जहाँ क्या आ गया 1, ये वैसे के वैसे log b a मल्टीप्लाई log a b इज इक्वल टू ये आ गया 1। हमने करना क्या, हमने ये बनाना है, देखो log b n इज इक्वल, हमें ये चाहिए log a n तो चाहिए हमें b n है। अब b n तो हमारे पास a b नहीं है, उसके यहाँ b a चाहिए, यानी बेस हमने इंटरचेंज करनी है, b को नीचे लाना है, a को ऊपर ले जाना है। तो इसके लिए क्या किया, हमने b a b तो पहले आ गया, अब उसकी यहाँ क्या लेके आना है, b a लेके आना है, तो a b की वैल्यू निकाल दी, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो log a b जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 ओवर log क्या आ जाएगा log b a। अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी, हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सो इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन 1 log b n तो वैसे का वैसे, ये log b n जो है वो हमारे पास वैसे तरतीब दे लेते हैं, log a n साइड पे लिख लिया, log b n जो है वो वैसे का वैसे, log a b किसके बराबर है 1 ओवर log b a, 1 ओवर यानी log b नीचे आ जाएगा और a ऊपर, तो ये देखिए वही चीज़ बन गई। तो ये प्रूव हो गया, ये log का चौथा कानून भी हमारे पास प्रूव हो गया। तो यहाँ तक हमारे लाज जो हैं ख़त्म हुए। अब ये 4 जो हैं कानून जो हैं हमारे एक्सरसाइज में इस्तेमाल होते हैं, इनको अगर अच्छी तरह समझ लीजिएगा ताकि हमें एक्सरसाइज 3.3 जो है वो सॉल्व करने में आसानी हो सके। अगर इनमें कोई मसला हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लास्ट में कर दिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।